जिले की मुख्य सचिव की रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। राव कोचिंग सेंटर ने किया ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक। संस्थान में सुरक्षा या बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास। कोई भी कर सकेगा शिकायत। उम्र कैद तक की होगी सजा। लव जिहाद के सभी अपराध गैर जमानती हुए। सदन में योगी सरकार ने पेश किया यूपी का अनुपूरक बजट। 12,909 करोड़ रुपयों का बजट पेश। सरकार बोली बजट से विकास कार्य में आएगी तेजी। यूपी विधानसभा में दूसरे दिन खूब चले जुबानी तीर। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष से कहा, आपने चच्चा को गच्चा दे दिया। लखनऊ जाएंगे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। कल मुख्यमंत्री योगी से करेंगे मुलाकात। पार्टी ने भव्य स्वागत की तैयारी शुरू की। यूपी में गर्मी और उमस से स्कूलों में 62 बच्चे हुए बेहोश। गोंडा में शिक्षिकाएं भी गच खाकर गिरी। समय बदलने की हुई मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। लखनऊ से सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में रखा जाएगा एससीआर विधेयक। विकास दुबे की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी रखी जाएगी। लखनऊ समेत 6 जिलों से बनेगा एससीआर। एनसीआर की आपको बता दें कि एनसीआर की ही तर्ज पर एससीआर को बनाए जाने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और स्टेट कैपिटल रीजन से तेज होगा विकास। लखनऊ से लगे 5 जिले शामिल होंगे। रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर इसमें शामिल है। लखनऊ समेत 6 जिले एससीआर की जद में आएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से लगे 5 जिले शामिल होंगे। रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई इसमें शामिल। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा ने संसदीय क्षेत्र में आई बाढ़ के मुद्दे को लेकर लोकसभा में अपनी बात रखी है। और सांसद उत्कर्ष वर्मा ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि खीरी संसदीय क्षेत्र में बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। कई गांव पानी से कट गए और बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की चपेट में आने से बेघर हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी खीरी के सांसद उत्कर्ष वर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको भी सुनाते हैं। देश की खीरी लोग का नेपाल से सटे हुए इलाके में बाढ़ पानी लगातार बना हुआ है। इसी को लेकर हमारे साथ खीरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद उत्कर्ष वर्मा जी इस समय साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस समय क्या हालात है। लखीमपुर का जनपद जो है वो विगत कई वर्षों से बाढ़ की भयंकर विभीषिका झेल रहा है। और अगर इस समय के हालातों की बात करें तो पिछले वर्षों की भांति इस बार ज़्यादा मुसीबत आई हुई है, क्योंकि अनियंत्रित पानी नेपाल से छोड़ा है और नेपाली नदियां जो हैं वो जब बाढ़ का रूप उत्पन्न करती हैं। इस बार समय से पहले पानी छोड़ा गया और ज़्यादा पानी आने की वजह से किसानों की फसलें पूरी तरह से इस बार नष्ट हो गई। अगर हम बात करें तो हमारी लोकसभा के क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं और उनके अंतर्गत आने वाले ब्लॉक पलिया ब्लॉक, निघासन ब्लॉक, बिजुआ ब्लॉक, रमिया बहड़, फूल बहड़ और नकाहा, इन ब्लॉकों में लाखों हेक्टेयर में किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं।
क्योंकि पानी इस बार जल्दी आ गया समय से, और समय से आने पर जो किसानों की गन्ने की फसल और धान की फसल थी वो अभी बड़ी नहीं हो पाई थी, छोटी ही फसल थी, जिसकी वजह से जब जलभराव हो जाता है और उसके बाद जब पानी गर्म होता है तो पौधा नष्ट हो जाता है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कई खेती की जमीनें नदी में समा गई किसानों की, सैकड़ों गांव के हजारों लोग बेघर हो गए। हमने संसद में मांग की है कि सबसे पहले तो जिन किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं उन किसानों का कम से कम कर्ज जो है वो पूर्ण रूप से माफ किया जाए। दूसरी मांग हमने करी कि जो हजारों लोग जो बेघर हुए हैं, जो सड़क पे रह रहे हैं, उनको घर दिया जाए और उनको कहीं बसाने की व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि वो सड़कों पर रह रहे हैं और किस तरह से इस गर्मी के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहना आप कल्पना नहीं कर सकते किसी मुसीबत में। दूसरी हमने एक बहुत बड़ी मांग की थी, क्योंकि इधर हमारे जनपद में विगत 4-5 सालों से अवैध खनन माफिया ने बहुत हाथ पैर पसारे हैं और मड पंप लगा के नदी से बालू का खनन किया गया, बालू निकाली गई अवैध रूप से, और आज उसी की वजह से नदी जो है शारदा नदी मूल धारा में ना बह करके उसकी धारा को बदलने का काम खनन माफियाओं ने किया, जिसकी वजह से आज नदी में पलिया नगर पालिका परिषद जो लगभग 50,000 की आबादी का शहर है, वो नदी में समाने का खतरा उस पर मंडरा रहा, और उसके साथ साथ पलिया शहर के आसपास के करीब करीब सैकड़ों गांव भी कटने की कगार पे हैं। तो हमने सदन में मांग उठाई कि कम से कम पलिया शहर और सैकड़ों गांवों को कटने से बचाया जाए, नदी को फिर से मूल धारा में कैसे जाए इस पर काम होना चाहिए, और रेल ट्रैक कटा हुआ है उसको तत्काल उसको बना दिया जाए, ठीक कर दिया जाए। हाईवे पलिया जाने के लिए कट जाता है, पलिया के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो उसको ठीक करा जाए कि बार बार वो ना कटे, और अवैध खनन माफियाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में पूरे जनपद में इस तरह से अवैध खनन मिट्टी का बालू का ना हो पावे, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। और अब सीधा आपको हम दिल्ली से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी क्या कह रही हैं, एक बार सुनते हैं। पिछले 3 दिन में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार एरियाज में कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट्स को सील किया गया है। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई हैं, जिसमें दृष्टि IAS, बाजीराव, श्रीराम, संस्कृति एकेडमी, IAS गुरुकुल शामिल हैं। इसके अलावा 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को यह भी बताना चाहूंगी कि चाहे बेसमेंट की सीलिंग हो, चाहे ड्रेन पर से इंक्रोचमेंट हटाना हो, ये सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। क्योंकि अगर आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे कोटा हो, देश भर से इन कोचिंग हब्स में स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं। चाहे वो JEE नीट की कोचिंग हो, चाहे वो CUET की कोचिंग हो, चाहे वो IAS की कोचिंग हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स की तैयारी हो, चाहे वो NDA के एग्जाम्स की तैयारी हो। देश के अलग अलग सेंटर्स में ऐसे कोचिंग हब्स बने हुए हैं जहां पर हर तरह की इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, जहां से पेपर लीक्स की बात सामने आ रही है, जहां पर स्टूडेंट्स की सुसाइड की बात सामने आ रही है, और जहां पर जैसे हमने देखा कि इल्लीगल बिल्डिंग यूज की वजह से राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। इसके लिए हमें उम्मीद थी कि इतना
बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पेपर लीक, जहां पर इलीगैलिटी, जहां पर स्टूडेंट सुसाइड, हर प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए और इतनी इलीगैलिटी सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतजार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को एक कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बनती हैं, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, उनको रिकग्निशन दी जाती है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वह आईएएस, आईआईटी जेईई, नीट, सीयूईटी, एनडीए, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हो, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। तो दिल्ली से आप आतिशी को सुन रहे थे, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर बरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां बरेली में हुआ भीषण सड़क हादसे का खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और सीएम ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। सीएम ने राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। लखनऊ से खबर, बरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा और परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दे दिए हैं। नोएडा में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। नोएडा सेक्टर 8 में झुग्गियों में आग लग गई। आग लगने से 3 बच्चियां जिंदा जल गई हैं। बच्चों के पिता को गंभीर हालत में रेफर किए जाने के बाद सामने आई है बड़ी खबर, आपको बताते हैं। और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका है अब तक पता। तो अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बच्चों के पिता को गंभीर हालत में रेफर किए जाने की बात सामने आई है। आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है।
आज लगभग 4 बजे फायर सर्विस को सूचना आई थी कि सेक्टर 8 में झुग्गी में एक रूम में आग लग गई है। इस पर तुरंत ही पुलिस फायर सर्विस की गाड़ी आ गई थी और आके तुरंत आग को बुझा दिया गया था। बाद में पता चला था कि एक परिवार में जिसमें 5 लोग सोए हुए थे, उसमें 3 बच्चियां थी, पति पत्नी थे, जिसमें 3 बच्चियां, जो 10 साल की एक बच्ची थी, एक 7 साल की और एक 5 साल की थी, इनकी डेथ हो गई है। जो इसके मालिक थे दौलत राम, वो भी झुलस गए हैं, लेकिन उनको तुरंत यहाँ से ले जाकर अस्पताल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया और वहाँ से उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर शांति और व्यवस्था कायम है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर नोएडा में हुए हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दे दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर अब हर जिले में मिलेंगी बड़ी सौगातें। हर जिले में होगा पर्यटन अधिकारी, पर्यटन सुविधा केंद्र। कैबिनेट में योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पर्यटन विकास व पर्यटकों को मिलेगी सुविधा, बेहतर सूचनाओं को देने के लिए होगी तैनाती। अब हर जिले में एक जिला पर्यटन अधिकारी होंगे तैनात और हर जिले में पर्यटन विभाग का होगा एक कार्यालय। पर्यटन सुविधा व सूचना केंद्र होंगे और पर्यटन विभाग के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन पर मोहर लग गई है। एक निदेशक पर्यटन इको टूरिज्म, एक अपर निदेशक, 59 जिला पर्यटन अधिकारी, 38 अपर जिला पर्यटन अधिकारी के पद सृजन पर सहमति की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पूर्व सपा विधायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है और पूर्व सपा विधायक इंदल रावत की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी और धोखाधड़ी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर धोखाधड़ी के मामले में ये फैसला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, धोखाधड़ी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने लिया फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट ने याचिका खारिज की। गोमतीनगर पुलिस ने इंदल रावत को किया था गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं,
और अगली खबर आपको हम बदायूं से बताते हैं, जहां पर हाई टेंशन लाइन टूटने से मां बेटे की मौत हो गई है और आधी रात में हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरी। मकान के पीछे खेत की बैरिकेडिंग के तार पर गिरा तार, और जिसके चलते आपको बता दें कि ये घटना हुई। कटीले तार में करंट आने से मां बेटे की मौत हो गई है। उसावा कस्बा नौनमाई मार्ग का ये पूरा मामला है। आधी रात में हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरी। मकान के पीछे खेत की बैरिकेडिंग के तार पर जा गिरा था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां परिवहन निगम की बसों में मिलेगी सहूलियत। बसों में जल्द ही उपलब्ध होगी कैरियर और पार्सल की सेवा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बसों में ये नई सुविधा मिलने की बात सामने आई है। बसों में जल्द ही उपलब्ध होगी कुरियर और पार्सल की सेवा। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जल्द ही बसों में ये सुविधा भी मिलेगी। और मेसर्स एबीसी लॉजिस्टिक लिमिटेड दिल्ली के बीच अनुबंध की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा का मिलेगा फायदा। साधारण व एसी दोनों प्रकार की बसों में सुविधा होगी। और साधारण व एसी दोनों प्रकार की बसों में सुविधा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं बुलंदशहर से, जहां पर बढ़ा गंगा का जलस्तर। खेतों में घुसा गंगा का पानी और खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसलें नष्ट हुई। आम जानकारी आपको हम बता दें, गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है और भगवानपुर गंगा घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोंडा से खबर, पंचायत उपचुनाव में मतदाताओं को बांटी जा रही शराब। पंचायत सहायक का शराब बांटते हुए वीडियो भी वायरल हो गया है। बल्लेपुर ग्राम पंचायत में 6 अगस्त को होना है चुनाव। पंचायत सहायक सूरज पांडे का शराब बांटते वीडियो वायरल हुआ और ग्राम प्रधान प्रत्याशी के बेटे ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।